तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ताली से बात शिव शिव तुम हृदय से बोलो। शिव तुम हृदय से बोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो। शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो। मन मंदिर का पर्दा तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। पूजन में मस्त रहे जा। पूजन में मस्त रहे जा। शिव पूजन में मस्त रहे जा। शिव पूजन में मस्त रहे जा। भक्ति सुधारस पान किए 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 जा। दर्शन विश्वनाथ के पाए पाए मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पाए जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ज्वालामालिन्यै नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। ओम हरे ओम आरात्रिवा देवगं रजः पितुरप्रायितामभिः
देवाः सदा कुंसे बृहति वितिष्ठ स आत्वेकं वर्तते तमः इदग्गं हवेः प्रजननं मे अस्तु दशभिरग्गं सर्वगणगं स्वस्ति आत्मस्वने प्रजासने पशुसने लोकसंयमयसने अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्ता आरती अति पावन पुराने की आरती अति पावन पुराने की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधा रसमय फल परमानंद सुधा रसमय फल लीला रति रस निधान की लीला रस निधान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की कलिमल बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्
हृदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुवेक इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री नरसिंह भगवान की जय हो। श्री ममलेश्वर महादेव की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री कामाक्षा मैया की जय हो। श्री मूलमाहुनाग महाराज की जय हो। श्री नागद मुनि महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल करुणा वरुणालय श्री नरसिंह भगवान की दिव्य प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा समारोह और इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की ये भागवती गंगा और आज इस दिव्य समारोह का 5वां दिवस। तो जैसा कि हम सभी को विदित है कि यज्ञ की मूर्ति यजमान स्वरूप यज्ञ चक्र चूड़ामणि ठाकुर द्वारा सेवा समिति के सभी वरिष्ठ सदस्य और उन सभी का शीर्ष नेतृत्व करने वाले आदरणीय भाई श्री जितेंद्र शर्मा जी और इस राम बाजार के सभी श्रद्धा संपन्न
भक्तजन और संपूर्ण करसोग बाजार के सभी आदरणीय महानुभाव, आप सभी के कर कमलों द्वारा इस दिव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आज 5वां दिवस है। अतः हम भगवान नरसिंह से और भगवान श्री बांके बिहारी जी से हृदय से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान की कृपा का वरदहस्त सबके ऊपर हमेशा ही बना रहे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और आवाहित 33 करोड़ देवताओं को साक्षी मान करके और इस यज्ञ में अपनी सेवाएं देने वाले सभी वेदज्ञ ब्राह्मण, वैदिक परंपरा का अनुपालन करने वाले और मंच पर विराजमान संगीत कला द्वारा प्रभु को रिझाने वाले सभी संगीत के उपासक और श्रीधाम वृंदावन से पधारे हुए श्री स्वामी जी महाराज और छोटे छोटे भागवत के उपासक एवं जहाँ तक भी हमारी आवाज जा रही है उन हम सभी को भी साक्षी मान करके तथा ठाकुर द्वारा प्रांगण में आज 5वें दिवस की कथा में सभी आए हुए छोटे छोटे बालक बंधु, युवा बंधु और आप सभी भगवत चरणानुरागी श्रद्धामयी भक्तिमती माताएं और आप सभी बहनें एवं जो भी हमारे ग्राम्य क्षेत्र से हमारे वृंदावन यात्रा परिवार के आए हुए सभी सदस्य जो हमें बहुत सारे आज मिले, उन सब का भी और आदरणीय हमारे कुल पुरोहित जी जो मंच पर विराजमान हैं और इनके साथ में हमारे गांव से आदरणीय वरिष्ठ हमारे ठाकुर साहब मामा जी, हम आप सभी का समिति की तरफ से, व्यासपीठ की तरफ से 5वें दिवस की कथा में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भगवान की असीम अनुकंपा हम सब पर हमेशा बनी रहे, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। तो आइए भगवान की कथा में अवगाहन करने से पहले मन वाणी को पावन करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय सभी लेंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि शांति से सभी जितना समझ में आएगा ताली सेवा करें और साथ में बोलने का प्रयास करें। कोई बहुत परम आवश्यक बात हो तो केवल उसी को आप आपस में साझा करें, अन्यथा वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्योंकि भागवत भगवान की कथा बड़ी ही कल्याणकारी है, लेकिन एकदम ये असर नहीं करती है, धीरे धीरे असर करती है। इसलिए आइए सबको मिलकर के क्या गाना है। कथा भागवत की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करे ताली सेवा करते सभी गाएंगे धीरे धीरे। ओ कथा भागवत की, कथा भागवत की है कल्याणकारी, कथा भागवत की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह है फैला जो भीतर, अहंकार मद मोह है फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। ओ कथा भागवत की है कल्याणकारी, कथा भागवत की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी
कष्टों से जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो। जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। गाइए कथा भागवत की कल्याणकारी, कथा भागवत की कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अगर चाहता अपना तो कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना तू कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना तो कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना तू कल्याण प्राणी, तो करते रहो अभी प्राणियों से तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से। विनय बंधना ही अमर साधना है, विनय बंधना ही अभय साधना है, हिलाते रहोगे अदर धीरे धीरे, हिलाते रहोगे अदर धीरे गाइए धीरे। सभी। कथा भागवत की कल्याणकारी, कथा भागवत की कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार बद मोह पहला तो भीतर, अहंकार मत मोह पहला तो भीतर, उतारेगी सारा धीरे धीरे, उतारेगी सारा धीरे धीरे। कथा भागवत हनुमान उठा करके कल्याणकारी, कथा भागवत की कल्याणकारी, धीरे धीरे, मगर ये करेगी धीरे धीरे, मगर ये करेगी धीरे धीरे, मगर ये करेगी धीरे धीरे। बोल भागवत भगवान की जय हो। तो आइए सभी एक बार पुनः आप सभी से निवेदन और हम सभी अपने मन को गंगा जी के तट पर ले चलें
जहाँ वट वृक्ष के नीचे श्री सुखदेव जी महाराज वक्ता बनकर के विराजमान हैं और राजा परीक्षित जिनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है वो श्रोता बनकर के विराजमान हैं। तो भागवत महापुराण में 335 अध्याय, 12 स्कंध, 18,000 श्लोक हैं। और 7 दिन में भागवत कथा को सुनने की परंपरा है। तो उसी परंपरा से विगत 4 दिनों से हम सभी भी यहाँ पर भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। तो भगवान नरसिंह की प्रतिमा आज पुष्पों में वास कर रही है। पहले दिन भगवान अन्न में वास कर रहे थे, दूसरे दिन जल में वास कर रहे थे और तीसरे दिन फलों में वास भगवान ने किया। चौथे दिन घृत में वास किया और आज 5वां दिन है। तो आज भगवान पुष्पों में वास कर रहे हैं। और आप सभी को एक जानकारी दे दें, कल भगवान की प्रतिमा का प्रातःकाल 5 बजे का जो मुख्य कार्यक्रम है वो प्रभात फेरी का है। तो 5 बजे सभी समिति और ब्राह्मणों के द्वारा समय निश्चित हुआ है प्रभात फेरी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के बाद। तो आप सभी माताओं बहनों से निवेदन है जो नज़दीक वाली हैं, बाजार वाली हैं, केवल आपका काम इतना ही नहीं था भाई कलश यात्रा में भाग लेकर के अब 7वें दिन फिर कथा में आएंगी और कलश लेकर के जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको कष्ट और होगा जो बाजार नज़दीक के हैं। वैसे तो हमारी कुछ यात्रा परिवार की भी महिलाएं माताएं बहनें आई थी कलश यात्रा में, तो वो यदि संभव ना भी आ सके तो कोई उसका दोष नहीं, परंतु जो स्थानीय हैं घर में काम तो सबके होते हैं, परंतु मिला है मौका तो लगा लीजिए चौका। बार बार भगवान नरसिंह की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली नहीं है, ना ये प्रभात फेरी होगी। अब ना जाने कब तक हम आप लोग रहे ना रहे, तो इसलिए इस पल को अविस्मरणीय बनाने के लिए थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। सुबह ठीक 5 बजे से थोड़ा पहले आकर के, ताकि 5 बजे यात्रा आरंभ हो सके। तो नगर परिक्रमा होगी, भगवान महादेव की नगरी ममलेश्वर महादेव तक यात्रा जाएगी और वापिस आकर के फिर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। और कल भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अभी तो बास चल रहे हैं और परसों विधि विधान से भगवान की प्रतिमा को निश्चित स्थान पर विराजमान करके और उसके बाद हम सभी को उसका लाभ प्राप्त होगा, दर्शनों का लाभ। तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए थोड़ा सा आपसे प्रार्थना रहेगी भाई 5 बजे से पहले आकर के, ताकि समय से प्रभात फेरी हो सके और बढ़िया गाते बजाते भगवान का कीर्तन करते हुए सभी चलेंगे। तो हम सब के लिए परम सौभाग्य का विषय है। तो आइए इसी के साथ भगवान की कथा में हम सभी प्रवेश करें। बोल भागवत भगवान की जय हो। मनस्तो शतरूपायां तिस्रकन्याश्च जज्जिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से सृष्टि के विषय में प्रश्न किया था। तो सुखदेव जी बताने लगे, मनु शतरूपा का विवाह हुआ, कालांतर में 3 पुत्रियां और 2 बेटा हुए। तो पुत्रियों का तो हम आप सभी ने कल वर्णन सुन लिया। 2 बेटा जो उत्तानपाद और प्रियव्रत हुए, उनमें से उत्तानपाद राजा का भी हम सभी ने कल श्रवण किया। उनके पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज, भगवान के बड़े भक्त। भगवान ने 5 वर्ष की आयु वाले ध्रुव जी को अपना दर्शन करवाया। तो सुखदेव जी कहते हैं 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया और 36,000 वर्ष के बाद भगवान के धाम को चले गए। तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित,
इन्हीं के वंश में परम धर्मात्मा अंग का जन्म हुआ, जिनका नाम अंग। तो अंग भी बड़े धर्मनिष्ठ धर्मात्मा राजा हुए, परंतु इनका विवाह मृत्यु पुत्री सुनीठा देवी के साथ में हुआ। सो फलस्वरूप इनके घर में बड़ा ही नास्तिक पुत्र पैदा हो गया। थोड़ा कम कर दो, फैल रही है भाई, फैल रही है। मृत्यु पुत्री सुनीठा देवी के साथ में जब विवाह हुआ तो फलस्वरूप बड़ा ही नास्तिक पुत्र पैदा हुआ, जन्म से ही बड़ा नास्तिक, और नाम रखा इसका बेन। बालक जब बड़ा हुआ तो इसमें एक भी लक्षण अपने पिता के नहीं थे। अरीश्वरवादी, भगवान को बिल्कुल नहीं मानने वाला। जब ये बालक बड़ा हो गया तो धर्मात्मा अंग की चारों दिशाओं में अपकीर्ति फैल गई। तो धर्मात्मा अंग ने एक दिन घर का ही परित्याग कर दिया, घनघोर जंगल में एक बड़ी भारी गहरी गुफा में छुप गए। तो मंत्रियों और ब्राह्मणों ने निर्णय किया, भाई देखो बिना राजा के राज्य नहीं चल सकता है, अब ना चाहते हुए भी बेन को राजा बनाना पड़ेगा। सो बेन को राजा बनाया, और जहां सारा अधिकार बेन के हाथ में आया तो बेन ने उसी दिन डिम डिम घोष कर दिया, ये वृत्तिदं पतिमहित्वा जारं पतिमुपासते देहे भवति नृपते सर्वदेवमयो नृपः। भाई देखो, अब हम राजा बन गए हैं और आज से पूरे राज्य में हमारा ही अधिकार है और हमारी बात सबको माननी पड़ेगी। कोई भी हमारे राज्य में भगवान की पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। ये वृत्तिदं पतिमिहित्वा जारम पतिमुपासते। और यदि धर्म कर्म करना, पूजा पाठ बहुत आवश्यक हो तो फिर भी भगवान का कोई नाम नहीं लेगा, मेरा नाम लेगा और मेरे नाम से ही यज्ञ हवन जप तप पूजा पाठ करो। बेनाय नमः, बेनाय स्वाहा। तो ब्राह्मणों ने हाथ जोड़े, अरे महाराज आप वेद भगवान का अपमान मत करो। अरे भगवान होते हैं, आप हमारे महाराज हैं, प्रजा के पालक हैं, आप भगवान थोड़ी हैं। तो राजा कहते हैं, देहे भवति नृपते सर्वदेवमयो नृपः। अरे भाई देखो, एक राजा के शरीर में ही सभी देवता वास करते हैं। देहे भवति नृपते सर्वदेवमयो नृपः। राजा का शरीर सब देवताओं के समान है, बस इसलिए मेरा ही नाम जपो। ब्राह्मणों को क्रोध आया, अरे ये हमारे भगवान का अपमान कर रहे हैं। सो ब्राह्मणों को क्रोध आया, ब्राह्मणों ने थोड़े से मंत्र पढ़े। सो महाराज मंत्र इतने भयंकर हो गए कि बेन की मृत्यु ही हो गई। दैवाधीनं जगत सर्वं मंत्राहीनं च देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मणों को भूदेव कहा जाता है, भूमि के देवता, जगत गुरु। और मंत्रों में शक्ति है, परंतु वो मंत्र भी ब्राह्मणों के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वम, देवताओं के अधीन सारा जगत है, परंतु मंत्र देवताओं ब्राह्मणों के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। अब तो ब्राह्मण विचार करने लगे, हे भगवान, अरे हम तो महाराज को सुधारना चाह रहे थे, लेकिन सुधारने के चक्कर में इनकी तो मृत्यु ही हो गई। अब क्या करें, अब राजा किसे बनाए, राज्य कैसे चलेगा। तो ब्राह्मणों ने ही निर्णय किया कि देखो अब हम बेन के शरीर का मंथन करेंगे। सो मंथन किया और धीरे धीरे उसमें से सबसे पहले जब मंथन आरंभ किया तो एक बड़ी ही कुरूप, देखने में बिल्कुल काली, रोती हुई कन्या पैदा हुई। ब्राह्मणों ने सोचा भाई ये राजा बनने की अधिकारी नहीं है। देखो पहले परंपराओं के अनुसार कुछ नियम होते थे,
कन्या, स्त्री, महिला, माता, राजा नहीं बनती थी। ये अधिकार पुरुषों को था, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज था। कुछ कार्य समाज में ऐसे होते हैं जो पुरुष कर सकते हैं, परंतु अब वर्तमान समय में सरकार द्वारा ऐसी नीतियां चलाई गई हैं, भाई अब तो सब बराबर हैं। बराबर तो सब हैं, मानव सब बराबर हैं, कोई मनुष्य पुरुष हो, कोई स्त्री हो अथवा कोई भी हो, परंतु कुछ कार्य समाज में ऐसे होते हैं जिनका अधिकार केवल पुरुषों को है और पुरुषों के द्वारा ही वो सुशोभित होते हैं, अच्छे लगते हैं। और सबसे बड़ी परंपरा हमें तो खराब कहाँ लगती है आजकल, जब से ये हमारी कुछ बहनें कथावाचक बन गई हैं। ये हम इसलिए नहीं कह रहे हैं भी हम कथावाचक हैं, भाई हमारा फायदा होगा, नहीं। भागवत में साफ साफ लिखा है, भागवत हमने तो नहीं बनाया। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। भाई भागवत का प्रवक्ता केवल पुरुष हो सकता है, और वो भी वैष्णव ब्राह्मण। परंतु आज के समय में कहना बड़ा मुश्किल है। आजकल तो जमाना ही चमत्कार का है, चमत्कार को नमस्कार है, तो अब कहना बड़ा मुश्किल है, परंतु बात सच्ची है। अब ब्राह्मणों ने फिर से मंथन किया, भाई देखो ये तो कन्या है, राजा बनना इसके बस की बात नहीं है। फिर मंथन किया मंत्रों के द्वारा बेन के शरीर का, तो उसमें से पुरुष प्रकट हुआ, बालक प्रकट हुआ। जैसे ही बालक के चरणों में शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह ब्राह्मणों ने देखे, ब्राह्मण पहचान गए, अरे ये तो हमारे भगवान हैं, ये तो स्वयं साक्षात नारायण हैं। और ब्राह्मणों ने नाम रख दिया पृथु। बोल पृथु भगवान की जय हो। देखते ही देखते पृथु भगवान बड़े हो गए, और पृथु भगवान का राज्य अभिषेक ब्राह्मणों ने किया, राज सिंहासन पर बैठाया। सारी प्रजा ने पृथु भगवान की जय जयकार की। पृथु भगवान ने कहा, भाई देखो हमारी जय जयकार करने की कोई आवश्यकता नहीं, पहले बताओ समस्या क्या है। अरे भाई जब तक हम प्रजा की समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तो हम राजा किस बात के। सारी प्रजा ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज समस्या एक है कि हम सभी भूखे मर रहे हैं, अन्न का एक दाना नहीं है खाने के लिए। पृथु भगवान बोले, क्यों, क्या हुआ, क्या धरती अन्न पैदा नहीं करती? प्रजा ने कहा, महाराज करती तो बहुत थी, परंतु आपसे पहले हमारे राजा बेन थे, और बेन बड़े ही नास्तिक, अनिश्वरवादी, भगवान को बिल्कुल नहीं मानने वाले, और उन्होंने धरती पर इतना पापाचार किया कि धरती माता ने अपनी उर्वरक शक्ति ही अपने भीतर छुपा दी। हम कितनी भी मेहनत करें, अन्न का एक दाना नहीं उग रहा है। और देखो वर्तमान में ये स्थितियां बन रही हैं। हम सभी धरती माता के ऊपर इतना अनाधिकार चेष्टाएं हम कर रहे हैं, इतना बोझ बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे धरती माता अपनी उर्वरक क्षमता, अन्न पैदा करने की क्षमता कम कर रही है। आप सब बुद्धिमान हैं, पहले बहुत अनाज होता था, पैसा नहीं होता था, अनाज बहुत होता था। और हम तो सुनते हैं, बुजुर्गों से सुनते हैं, भाई 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा 5 पैसे में इतना कुछ आ जाता था कि बोरी भर के ले आओ। अब देखो, अब तो 1 रुपया सबसे कम है। और आप जरा ध्यान देना, ऐसे ही भी तो मुझे प्रसंगवश याद आ गया। अब आपको यदि पता होगा तो 1 रुपये में एक अंगूठे का निशान होता है, शायद ये किसी को याद हो, अंगूठे का निशान छपाया होता है ऐसा। क्यों कुत्ता है? तो पहले देखो, जो पहले पुराने जो सिक्के होते थे, उसमें गेहूं का सील, जो हमारे कहते सिल, वो होता था, परंतु अब अंगूठा आ गया। तो उसका मतलब क्या है मेरे हिसाब से? भाई देखो, पहले तो 1 रुपए से बहुत अनाज भी आ जाता था, 1 रुपया तो बहुत होता था, परंतु अब 1 रुपए से ठेंगा कुछ नहीं, केवल मार्चिस आती है एक, वो भी कई जगह तो 2 रुपए की लिख दिया, 2 रुपए। तो ये परिस्थिति है। तो ये कारण क्या है? कारण यही है कि हम लोग धरती माता पर इतना बोझ बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे धरती माँ अपनी उर्वरक क्षमता अपने भीतर छुपा रही है। जब प्रजा ने पुकार की, महाराज से, महाराज हम सभी भूखे मर रहे हैं, रक्षा करो। अच्छा, धरती अन्न नहीं उगा रही? तो पृथु भगवान ने आसन लगाया और आंख बंद करके धरती माता का आवाहन किया, ध्यान किया।
हे वसुंधरे, मेरी प्रजा भूखी मर रही है, आप इनको अन्न धन प्रदान करो। भगवान होकर के देवी वसुंधरा से, पृथ्वी से प्रार्थना की, परंतु देखो पृथ्वी माता ने भगवान की पुकार नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि धरती माता ने सोचा ना जाने ये कौन है, हम क्यों सुने। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो निर्बल की शरण में यदि हम जाएंगे तो वो हमारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। कथा आप लोगों को समझ में आ रही है जी? आ रही है? पीछे वालों को भी आ रही है जी? नहीं आ रही है? तो यदि आ रही है तो थोड़ा थोड़ा आगे खिसक जाओ। माता जी थोड़ा आगे हो जाएंगे तो बड़ा आपका, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, जो पीछे से और भी आ रहे हैं उनको भी स्थान मिल जाएगा। यहाँ भी थोड़ी जगह है, 2 4 5 माता यहाँ भी आ सकती हैं। और ये जो मंच लगा इस पर भी बैठ सकते हैं। क्यों जी? नहीं? अच्छा, कल तो बैठे थे कोई, वो तो शाम को होगा 4 बजे। महाराज अभी कुछ नहीं नाचेगा, 4 बजे तक मंच पर कुछ भी नहीं होगा। चलो वो तो आपकी अपनी इच्छा है, परंतु जनता जनार्दन होती है, जनता नहीं तो यज्ञ किसी काम का नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो निर्बल की शरण में यदि हम जाएंगे तो किसी भी काल में निर्बल हमारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो भगवान तो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ जगदीश्वर है। और धरती माता ने भगवान की पुकार नहीं सुनी, भगवान को बड़ा क्रोध आया। अरे ये हमारी प्रार्थना नहीं सुन रही। सो तुरंत पृथु भगवान ने अपना धनुष बाण निकाला और पृथ्वी को मारने के लिए तैयार हो गए। भगवान बोले, वसुधे त्वां वधिष्यामि मच्छांग स्तनंग परांग मुखे। हे वसुंधरे, तुमने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो जहां धनुष बाण मारने के लिए भगवान ने निकाला तो धरती माता डर गई और गाय बन करके सामने खड़े हो गई। महाराज क्षमा करना, मैं आपके प्रताप को नहीं समझ पाई, आप तो भगवान हैं। पृथु भगवान बोले, भी देखो देवी, मेरी प्रजा भूखी मर रही है, आप इनको अंधन प्रदान करो। तो धरती माता कहती है, प्रभु पहले मैं खूब अन्न धन उगाती थी, परंतु बेन ने मुझ पर इतने अत्याचार किए, सो मैंने अपनी उर्वरक शक्ति अपने भीतर ही छुपा ली। परंतु प्रभु अब आप मेरे ऊपर राज करेंगे, आप राजा बन करके आए हैं, तो इसलिए मैं गाय बन करके आपके सामने खड़ी हो गई हूँ। अब आप बछड़ा बन करके मेरा दोहन करो और समस्त साधनों को प्रजा में बांट लो। तो पृथु भगवान बछड़ा बन करके गाय का दोहन करते हैं और सारा अन्न धन निकाल करके सब प्रजा में बांट दिया, प्रजा को प्रसन्न कर दिया। यही राजा के कर्तव्य होते हैं। बोलिए पृथु भगवान की जय हो। समय बीता, कालांतर में पृथु भगवान ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए और जब 100वां अश्वमेघ यज्ञ किया तो सनकादि यज्ञ में प्रकट हुए। सनकादियों से हाथ जोड़ करके पृथु भगवान ने अपने लिए 10,000 कान मांगे। न कामये नाथ तदप्य हम क्वचित न यत्र युष्मां चरणाम्बुजा सवः महंत महांत हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतमेश मे वरः। सनकादियों ने 10,000 कान प्रदान कर दिए। पूरे शरीर में कान ही कान लग गए। जहां पृथु भगवान ने देखा भाई पूरे शरीर में कान ही कान लग गए, तो पृथु भगवान बोले, महाराज मुझे 10,000 कान नहीं अपितु 10,000 कानों की क्षमता प्रदान करो। इन 2 ही कानों में 10,000 कानों की क्षमता आ जाए, ताकि कहीं भी भगवान की कथा मंदाकिनी बहे, भागवत भगवान की कथा जहां कहीं भी हो रही हो, सीधे मेरे कानों में प्रवेश करे। इसलिए पृथु भगवान ने 10,000 कान मांगे। तो ये भगवान का एक अवतार जिनका नाम
पृथु हुआ। समय बीता, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इन्हीं के वंश में जो महाराज मनु के दूसरे बेटा जिनका प्रियव्रत भी बड़े ही धर्मनिष्ठ धर्मात्मा राजा, बड़े बुद्धिमान, और इन्हीं के वंश में आगे नाभि के हुए ऋषभदेव। और ये ऋषभदेव हैं जिनसे जैन मत संसार में आरंभ हुआ, जैन धर्म। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। एक दिन सभी पुत्रों को बुलाया, बैठाया और सबसे पूछा, बेटा बताओ ये मानव जीवन क्यों मिला है? तो सबने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, भाई पिताजी, मानव जीवन खाने पीने खेलने कूदने मौज मस्ती के लिए मिला है, आनंद करो, मौज करो। तो देखिए ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को क्या कहते हैं, बेटा, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान रत बेड़ भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धित ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। बेटाओं, ये मानव जीवन खाने खेलने कूदने को नहीं मिला है। नायम देहो देह भाजाम नृलोके, मानव जीवन यदि परमात्मा की कृपा से हमको प्राप्त हुआ है तो ये दूसरों की सेवा और भगवान का भजन करने के लिए मिला है। क्योंकि जितनी भी 84 लाख योनियों में अन्य योनियां हैं ना, मानव को छोड़ करके, पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े मकोड़े, भूख सबको लगती है, भय सबको लगता है, सोते वो भी हैं, परंतु उनमें भजन करने की क्षमता नहीं होती है। तो मानव योनि ही परमात्मा से जुड़ने की चाबी है। इसलिए तन यदि स्वस्थ है तो दूसरों की सेवा करो और भगवान का कम से कम थोड़ा बहुत भजन करो। नायम देहो देह भाजाम नृलोके। तो उपदेश देकर के ऋषभदेव जी ने तो घर का त्याग किया और एकांत जंगल में बैठ करके स्वयं भगवान का भजन करने लगे। और इन्हीं ऋषभदेव जी से जैन मत का आरंभ हुआ, जैन धर्म का आरंभ हुआ। सबसे बड़े 100 पुत्रों में भरत जी थे। भरत जी को राजा बना करके चले गए। 100 वर्षों तक भरत जी ने भी राज्य किया। और अब भरत जी को लगा, भाई देखो हमारे पिताजी बुढ़ापे में घर छोड़ करके चले गए थे, इसलिए अब हम भी उन्हीं का अनुसरण करके एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करेंगे। तो स्वयं घर छोड़ दिया और जंगल में एकांत में बैठ गए। देखो कथाओं में एकांत में बैठने की बात इसलिए कही, जंगल में जाने के लिए भगवान संकेत करते हैं। देखो 120 वर्ष की आयु है ज्योतिष के अनुसार, तो उसमें से देखो 24 घंटे का दिन होता है, तो उसमें भी 12 घंटे की रात्रि और 12 घंटे का दिन। तो हमारा आधा जीवन तो निद्रा में ही बीत जाता है, क्योंकि रात को सोना पड़ता है। तो 120 वैसे बड़ी मुश्किल से आयु आजकल के समय में होती है। तो 120 में से आधी 60 वर्ष तो हमारे सोने में चले गए, आधी रात्रियां हैं। तो उससे भी अब देखो 60-70 के बाद तो आदमी जीता बहुत कम है, क्योंकि जो परिस्थितियां आजकल हैं, हम दूषित भोजन कर रहे हैं, दूषित जलवायु है, दूषित जल है, तो आयु भी कम हो गई है। परंतु भगवान कहते हुए देखो जब आयु 50 के ऊपर निकल जाती है ना, तो आयु में भी लग जाता है 51, 52। प्रभु का संकेत है कि अब तो बन, मतलब थोड़ा सा गृहस्थ से दूर रह, थोड़ा आसक्ति कम कर। परंतु 50 वर्ष के लोग तो सोचते भाई अभी तो हम जवान हैं। लेकिन शास्त्रों की अनुमति से बात बिल्कुल सही है। शास्त्रों की अनुमति 1 से 25 वर्ष तक समय विद्या अध्ययन का है। 25 वर्ष तक खूब पढ़ो, जितना पढ़ना है पढ़ो, परंतु 25 वर्ष के बाद विवाह करके 25 से 50 वर्ष तक अपने परिवार का पालन पोषण करो। तो जब बच्चे भी 25 वर्ष के हो जाएं तो उनका विवाह करके अपने आप स्वतंत्र हो जाओ। 51 फिर थोड़ा सा घर से आसक्ति, एकांत में बैठ करके थोड़ा थोड़ा भजन करो। परंतु 50 वर्ष की आयु में लोग सोचते भाई यदि अभी भजन करने बैठ जाएंगे, अरे सारा कारोबार ही ठप हो जाएगा,
मानो कि उनके द्वारा ही वो कारोबार चला है। यदि वो मर जाएंगे तो फिर कारोबार ठप। ऐसा कुछ होता नहीं, ये सब हमारा भ्रम होता है। किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता है। हमने चलाया तो आगे हमारे बेटे भी चलाएंगे। तो फिर वही बात आती है, किसी को कह दें यदि गलती से भाई भजन करो, तो फिर वही वो कहते हैं कि भैया आपको भजन करने की पड़ी, यहाँ तो मरने की फुर्सत नहीं है, समय ही नहीं है। करेंगे भजन जब हमारा समय आएगा बुढ़ापे में। पर बुढ़ापे में फिर कुछ नहीं होता है। बुढ़ापे में देखो, यदि हम राम कहना भी चाहें ना तो क्या होगा। घर वाले कहते हैं पिताजी माताजी राम राम कहो, राम राम कहो, तो एक तो सुनाई कम देता है, दूसरा दांत जब टूट जाते हैं तो वाणी भी स्पष्ट नहीं निकलती है। तो बूढ़े लोग कहते हैं अच्छा आम आम, हाँ आम तो खाएंगे, आम तो खाएंगे। तो हम तो कह रहे हैं भी राम राम, वो बोले आम आम, हाँ आम खाएंगे खाएंगे। तो एक तो सुनाई नहीं देगा, ऊपर से वाणी स्पष्ट निकलती नहीं है। यदि राम कहना भी हो तब भी आम निकलेगा। और हमारे बैठे आदरणीय ठाकुर साहब, बड़े सज्जन आदमी व्यक्ति हैं, हमारे गांव के बड़े। तो इनसे मैंने पहली बार एक भजन सुना था। मैंने तब से पहले वो भजन नहीं सुना था। जब शिवपुराण हुआ था हमारे कुन्नों में, तो मैंने तो इनके मुख से ही वो भजन सुना। बड़ा अच्छा भजन है। उसके बाद तो फिर सुन भी लिया, पर उससे पहले कभी नहीं सुना। कि भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो धीरे धीरे यदि हम भजन करते रहेंगे, फिर बुढ़ापे में जिस चीज की हमको जवानी में आदत होगी, बुढ़ापे में हमसे वही काम होगा। क्योंकि बुढ़ापा कोई सीखने वाली अवस्था नहीं है। बुढ़ापे में तो फिर कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। शतं विहाय भोक्तव्यं सहस्रं स्नानमाचरेत्। लक्ष्यं विहाय दातव्यं कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजे। शतं विहाय भोक्तव्यं। देखो शास्त्र क्या कह रहे हैं, 100 काम छोड़ करके भोजन करो। मान लीजिए यदि भूख लगी हो तो कितने भी घर के काम पड़े हो सब एक तरफ, 100 काम भी पड़े हो तो पहले भोजन करो। क्योंकि भोजन के बिना जीवन यात्रा नहीं चलेगी। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम एव। ये शरीर साधनों का घर है, परंतु साधन तब होंगे यदि पेट में ऊर्जा होगी, शरीर में ऊर्जा होगी। भाई गाड़ी में यदि पेट्रोल डीजल नहीं होगा तो वो एक कदम भी नहीं चलेगा। तो उसी प्रकार हमारी ऊर्जा है भोजन। अन्नाद भवन्ति भूतानि, गीता में भगवान ने अपने मुख से कहा है कि अन्न से भूत मतलब प्राणी पैदा होते हैं। इसलिए पहले 100 काम छोड़ो, भोजन कर लो। और भूखे पेट देखो भजन भी नहीं होता है। वो कहते हैं भाई भूखे भजन होए ना गोपाला, ये रही तेरी कंठी, ये रही तेरी माला। क्योंकि मन यदि रोटी में होगा तो भजन भी नहीं होगा। लक्ष्यम शतं विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरे। और यदि स्नान नहीं किया हो ना, कई लोग कहते भी हम शाम को नहाएंगे, रात्रि में नहाएंगे, तो सुबह प्रातः काल उठ करके 1000 काम क्यों ना पड़े हो स्नान कर लो। तो 100 काम छोड़ करके भोजन करो और 1000 काम छोड़ करके स्नान कर लो। लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे। और 1,00,000 काम क्यों ना पड़े हो, परंतु यदि आपने हरि का भजन नहीं किया, 2-4 मिनट भगवान का ध्यान पूजन नहीं किया, तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है। लक्ष्यम विहाय, 1,00,000 काम छोड़ करके भगवान का 2 मिनट के लिए ही भजन करो, पर करो। तो भरत जी ने भी अपने पिता की परंपरा का अनुपालन करके बन गए भगवान का भजन करने के लिए। परंतु वन में एक दिन क्या हुआ, स्नान करने के लिए नदी में गए और जैसे ही अंजलि भर करके भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ा रहे थे, इतने में ही एक गर्भवती हिरणी नदी में पानी पीने के लिए आई। और जैसे ही पानी पीने लगी, पीछे से भयंकर सिंह ने दहाड़ लगाई हिरणी का शिकार करने के लिए। सो हिरणी डर गई और नदी में कूद गई। नदी में जैसे ही कूदी, उसके गर्भ का शिशु उसने जन्म ले लिया।
तुरंत उसी क्षण हिरणी की तो मौत हो गई, मृत्यु हो गई, परंतु छोटा सा हिरण का बालक नदी में बह रहा था। भरत जी ने जब देखा तो मन में बड़ी करुणा आ गई, हे भगवान, अरे अभी अभी इस बालक ने जन्म लिया है, मैं इसे बचाऊंगा नहीं तो ये मर जाएगा। दौड़ करके भरत जी गए, हिरण के बच्चे को अंजलि में उठाया, पानी से बाहर निकाला, अग्नि जलाई और सुखाया, उसके प्राण बचाए। अब जैसे थोड़ी देर बाद हिरण का बच्चा उछल कूद करने लगा तो भरत जी के मन को बड़ी शांति मिली, भाई देखो हमने इसके प्राण बचाए हैं। बहुत बड़ी बात होता है किसी को जीवन दान देना, अच्छी बात है, दया होनी चाहिए, दया धर्म का मूल है, परंतु कभी कभी दया भारी पड़ जाती है। अब तो देखो भरत जी सारा दिन भगवान का भजन करने के लिए जंगल आए थे। जैसे जिस दिन से हिरण का बच्चा कुटिया में आया, अब तो उसी के साथ में खेलने कूदने में मस्त हैं, हरी हरी घास खिला रहे हैं। अब भजन आधा दिन करते हैं, आधा दिन भरत जी हिरण के साथ में ही भागे रहते हैं। और परिस्थिति ये हो गई कि सत्संग किम न करो पुंसाम। 5-6 महीने का जब वो हिरण का बच्चा हुआ तब तो और भी मनमोहक, जहां थोड़ी देर के लिए गलती से भरत जी भजन करने बैठ जाते तो पीछे से हिरण का बच्चा उनको सींग से खुजला देता, तो सारी माला झोली छोड़ करके उसी के साथ में खेलने लग जाते। और परिस्थिति ये हो गई कि सारा दिन अब तो हिरण के पीछे ही भागे रहते हैं। अब तो भजन पूजन सब छूट गया। कहते हैं कि आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। तो उसी प्रकार से हम मानवों को भगवान ने मानव देह में भजन करने के लिए भेजा है, परंतु हम तो यहाँ पर ये संसार के मकान, दुकान, कोठी, बंगले, सब प्रकार के इन जंजालों में फंस जाते हैं। परंतु थोड़ा सा बात यदि हम ध्यान दें, भाई यदि हम गृहस्थ आश्रम में आए हैं तो ये सब भी आवश्यक है। ये नहीं भी सारा दिन भजन करने बैठ जाओ, घर में गालियां सुनते रहो, घर में परिवार भूखा मरता रहे, ना, उस भजन से कोई लाभ नहीं। ज्यादा ना हो सके तो सुबह शाम तो 2 समय थोड़ा बहुत 2-4 मिनट भगवान का भजन कर ही सकते हैं। अब तो भरत जी की परिस्थिति ये हो गई, भजन सब छूट गया, हिरण के पीछे भागे रहते हैं। और एक दिन हिरण तो अपनी जाति वालों के साथ भाग गया। भरत जी ने चारों तरफ हिरण को ढूंढा, कहीं नहीं मिले और इतने बिह्वल हो गए, इतने पागल हो गए कि भरत जी हिरण की याद में रोते रोते भरत जी ने प्राण ही त्याग दिए। और शास्त्र कहते हैं कि अंते यामति सागति, अंतिम समय में हम जिस भी वस्तु का चिंतन करेंगे 100% पक्की बात है अगले जन्म में वही बनना पड़ेगा। इसलिए तो सब कहते हैं जब कोई घर में मरणशैया पर पड़ा हुआ होता है, भाई भजन, भाई राम राम बोलो, राम राम बोलो, भगवान का नाम लो। अब भरत जी हिरण की याद में मर गए और अगला जन्म हिरण का ही हो गया। परंतु भगवान की उन पर ऐसी कृपा थी कि पिछला जन्म उनको पूरा याद था कि मैं पहले भरत था, चक्रवर्ती सम्राट था, भगवान का भजन करने के लिए बन आया, आसक्ति हिरण में हो गई तो मरने के बाद अब हिरण ही बनना पड़ा। अब भरत जी हिरण तो बन गए, परंतु कभी भरपेट भोजन नहीं किया, भरपेट कभी पानी नहीं पिया, कभी भी अपनी जाति वाले हिरणों के साथ नहीं गए। एक दिन जंगल में आग लग गई, सारे पशु पक्षी तो भाग गए, भरत जी नहीं भागे और उसी दावाग्नि में भरत जी ने अपने प्राण त्याग दिए। और तीसरा जन्म भरत जी का अब एक ब्राह्मण के कुल में हुआ, आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के घर में। 5 भाई, सबसे बड़े 5 में भरत जी। परंतु भरत जी ने विचार किया, भी देखो पहले मैं चक्रवर्ती सम्राट था, भजन करने के लिए घर छोड़ा, हिरण में आसक्ति से हिरण बनना पड़ा और अब मुझे मानव योनि फिर से प्राप्त हुई है, तो अब संसार के ननु नच के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ूंगा, अब तो बस भगवान का ही भजन करूंगा। भरत जी ही उनका नाम रखा। जब 5 वर्ष के भरत जी हुए तो पिता ने कहा, भी देखो हम ब्राह्मण हैं बेटा, थोड़ा सा गायत्री मंत्र याद कर लो, महामृत्युंजय मंत्र याद कर लो, जन्मदिन के कुछ मंत्र याद कर लो। बहुत पढ़ाया, लेकिन भरत जी ने एक भी अक्षर नहीं पढ़ा।
जब बहुत पढ़ाने के बाद भी भरत जी कुछ नहीं बोले तो पिता को बड़ा क्रोध आया और पिता ने नाम ही रख दिया महामूर्ख। अरे तुम्हारा तो नाम जड़ भरत है, तुम महामूर्ख हो, तो नाम ही पड़ गया जड़ भरत, महामूर्ख। पांचों भाई बड़े हुए, पिताजी की मृत्यु हुई, 4 भाइयों के तो विवाह हो गए, भरत जी का विवाह नहीं हुआ। अब जब सबकी पत्नियां घर में आई, सबने कहा महाराज आपके भाई घर में पड़े पड़े खाते रहते हैं, इससे काम करवाओ। तो भाइयों ने कहा बिल्कुल ठीक, काम करना पड़ेगा, परंतु क्या काम करवाएं, तो महामूर्ख है। तो भाइयों ने विचार किया कि एक जगह जमीन बिल्कुल बंजर पड़ी है, तो भाई से खुदवा देते हैं। भाई से कुदाल दिया, जमीन पर ले गए, भाई जमीन खोदनी है। भरत जी ने कहा बिल्कुल ठीक। अब भाई तो घर चले गए। शाम को लौट करके भाइयों ने क्या देखा कि भरत जी ने खोद खोद करके एक बहुत बड़ा गड्ढा कुआं बना दिया। भाइयों ने कहा अरे भैया हमको कुआं नहीं बनवाना था, जमीन खोदनी थी, बंजर पड़ी हुई। भरत जी बोले भैया तुमने खोदने को कहा तो हमने खोद दिया। भाइयों ने सोचा ये काम इसके योग्य नहीं है, क्योंकि इसकी बुद्धि बिल्कुल जड़ है, मूर्ख है। तो भाइयों ने निर्णय किया कि जहां एक जगह खेतों में फसल बीज रखी है उसको पशु पक्षी खा जाते हैं, तो जुगाली करने के लिए तो कम से कम ठीक रहेगा, उसमें तो दिमाग का काम नहीं है, कोई बल का प्रयोग नहीं है। बोले हाँ भाई ये तुमने ठीक कहा। तो भाई पकड़ करके ले गए, खेत के किनारे बिठाया। अब जैसे ही सुबह हुई, सूर्योदय हुआ, पशु पक्षी फसल को खाने आने लगे, तो भरत जी प्रसन्न हो रहे हैं, आओ आओ खूब भरपेट खाओ, क्योंकि राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ री चिड़ियों भर भर पेट। भाई हमारा क्या है, सब भगवान का है। सारी फसल बर्बाद हो गई, सो भाइयों ने घर से ही निकाल दिया, ये किसी काम का नहीं है, जिसे भाग